हेलो फ्रेंड्स, फ्लाई वर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। अभी आज एक प्रोविंस है, उस प्रोविंस का नाम है यूकॉन और उसमें अगर आपको बिज़नेस करना है तो उसका जो अगर बिज़नेस आप करने चाहते हो तो कैसे कर पाएंगे। तो उसका जो नाम है वो यूकॉन बिजनेस नॉमिनी प्रोग्राम ऐसा नाम है, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है YBNP। The YBNP targets individual with proven business skill looking to own and operate a business in Yukon and make a significant contribution to the community। तो दोस्तों ये जितने भी 10 प्रोविंस है कनाडा में, अगर ये पर्टिकुलर जो 10 प्रोविंस है उसमें कोई पर्टिकुलर कोई एक प्रोविंस में आप बिज़नेस करना चाहते हो तो वो जो उसमें वहाँ बिज़नेस करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अभी जो ये फ़िलहाल जो वीडियो है ना, उसमें मैं यूकॉन के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो वहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन आपकी साइड से कम्युनिटी को और क्या जाएगा उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। यूकॉन इज सीकिंग पीपल विथ एंटरप्रेन्योर स्किल हु कैन पार्टिसिपेट इन यूकॉन बिजनेस कम्युनिटी एंड हेल्प एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई इट्स इकोनॉमी में अगर बूस्ट आता है किसी भी तरह से तो आपको इनवाइट किया जाएगा। एप्लीकेंट्स मस्ट बी विलिंग टू होल्ड एन एक्टिव मैनेजरियल रोल इन द यूकॉन बिजनेस। इफ एन एप्लीकेंट इज अप्रूव्ड बाय द प्रोग्राम, ही और शी बिकम अ नॉमिनी एंड विल रिसीव सपोर्ट फॉर अ 2-year वर्क परमिट इशू बाय इमिग्रेशन IRCC। अगर आप नॉमिनी हो जाते हो तो IRCC की साइड से आपको 2 साल का वर्क परमिट दिया जाएगा। The work permit gives the nominee the opportunity to establish him or herself, family and business in Yukon। आपको पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर बिजनेस एस्टेब्लिश में करने के लिए आपको दिया जाएगा, अप्रूवल दिया जाएगा। एट द एंड ऑफ द 2-year पीरियड, दोज who meet all the eligibility requirement will be supported by the territory in their application to IRCC for permanent residence। अगर 2 साल में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो कंडीशन आपने फुलफिल कर दी तो फिर आप पर्टिकुलर PR के लिए एलिजिबल हो सकते हो। दिस पेज विल प्रोवाइड फर्दर डिटेल ऑन द फॉलोइंग रिलेवेंट टॉपिक: मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नॉमिनी असेसमेंट ग्रेड एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर लिस्ट। मतलब कौन से सेक्टर में आप जा सकते हो, मतलब किस तरह का बिजनेस कर सकते हो, आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, वो डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेंट्स इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल अंडर द यूकॉन बिजनेस नॉमिनी प्रोग्राम। एप्लीकेंट मस्ट achieve a minimum score of 65 points on the nominee assessment grid, include a minimum of 10 point for language ability। 10 पॉइंट आपको लैंग्वेज के मिलेंगे, टोटल 65 चाहिए। अचीव एट मिनिमम आइदर लेवल 6 इन द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, IELTS में 6 लेवल चाहिए। लेवल 4 आपको जो फ्रेंच, क्योंकि दोस्तों जो भी मतलब अंडर डेवलपमेंट लोकेशन है वहाँ पे फ्रेंच भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो नेटिव है, वहाँ की जो पीपल है वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही बोलते आए हुए हैं और वो नेटिव फ्रेंच को ही प्रीफर करते हैं। हैव एटलीस्ट 3 years ऑफ एंटरप्रेन्योर और बिजनेस मैनेजरियल एक्सपीरियंस, तो आपको 3 साल का पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर या तो बिजनेस मैनेजमेंट एक्सपीरियंस चाहिए। हैव एटलीस्ट 5 years ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द प्रपोज्ड बिजनेस वेंचर। आपने जो भी प्रपोजल रखा है बिजनेस वेंचर करने का तो उसमें ये 5 years का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। हैव अ मिनिमम नेटवर्थ, जो नेटवर्थ होगी वो 5 लाख कैनेडियन डॉलर, मतलब 3 करोड़ रुपये पकड़ के चलिए आप इंडियन रुपीज़ का। वेरीफाइड बाय यूकॉन अकाउंटिंग फर्म। अभी वहाँ की जो संस्था होगी वो आप वेरीफाई करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी दिखा दिया और वो लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये वहाँ की जो संस्था है वो अकाउंटिंग फर्म होगी, उसके हिसाब से फिर वो पूरा कैलकुलेशन किया जाएगा। हैव एटलीस्ट 3 लाख कैनेडियन डॉलर लिक्विड एसेट, कैश बॉन्ड या तो कैश डेरिवेटिव्स ETC, वो लिक्विड बॉन्ड बोला जाता है, लिक्विड एसेट्स बोली जाती है। वेरीफाई बाय यूकॉन अकाउंटिंग फर्म। प्रोवाइड प्रूफ दैट द क्लेम नेटवर्थ एंड लिक्विड एसेट हैज़ बीन ऑब्टेन थ्रू लीगल मीन्स। आपने जो भी दिखाया है वो सारा लीगल अमाउंट होना चाहिए, कुछ भी तरह के अनलीगल अमाउंट नहीं चलेगी, क्योंकि इंडिया में अनलीगल अमाउंट होती है।
वहाँ पे नॉर्मली अनलीगल अमाउंट जैसा कुछ होता ही नहीं है। सबमिट रीसेटलमेंट प्लान डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर इंटेंट टू एस्टेब्लिश यूकॉन रेसिडेंसी। तो आपको पूरा एक प्लान एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि मैं इस तरह से वहाँ पे मैंने इतना रिसर्च किया हुआ है, मेरे पास इतनी वेल्थ है, मेरे पास इतने पैसे हैं जो वाइड अमाउंट है और मुझे वहाँ पे बिजनेस करना है। इंटेंट टू सेटल परमानेंटली इन यूकॉन एंड एक्टिवली ऑपरेट अ बिजनेस इन द टेरिटरी। कई लोग क्या करते हैं कि परमानेंट रेसिडेंसी लेने के लिए वो पर्टिकुलर वो लोकेशन पे तो चले जाते हैं, फिर चले जाने के बाद अल्टीमेटली फिर वो मूव ऑन की सोचते हैं कि भाई चलो हमें यहाँ नहीं रहना है और दूसरे कोई प्रोविंस में जाके सेटल हो जाना है। तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पीआर इसीलिए दोस्तों दे रही है बिकॉज ऑफ वहाँ पे पब्लिक आए रहे, और कहने का मतलब वो जो अंडर डेवलपमेंट लोकेशन है वो डेवलप हो जाए। Business plan. The business plan is submitted after the applicant has received approval in principle on eligibility and the proposed venture. It must include a detailed outline of how the applicant will establish a successful business venture in one of the industrial listed on the strategical sector list. जो strategically sector की एक list है वो list मैं नीचे दिखाऊंगा आपको, और the applicant must demonstrate a minimum 3 lakh Canadian dollar investment in the business with a minimum 33.33%, 1/3 ऑनरशिप के हिसाब से आपको 3 लाख कैनेडियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तकरीबन इंडियन रुपीस पकड़ के चलो तो 1.5 करोड़ रुपया। इन एडिशन द एप्लीकेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट एक्टिव एंड ऑनगोइंग मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो पहले तो दोस्तों आपको एक बिजनेस प्रपोजल रखना पड़ेगा। वो प्रपोजल अगर वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है तब जाके आगे बात बनेगी, ये उसका कहने का मतलब है। एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर ईयर 1 इज यूकॉन एज अ नॉमिनी अपॉन अराइवल इन द टेरिटरी। नॉमिनी मस्ट हैव अ मैंडेटरी मीटिंग्स विथ रिप्रेजेंटेटिव। वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव को आपको ये पूरा डिस्प्ले करना पड़ेगा, आपका जो फर्दर प्लान है उसको आपको देना पड़ेगा। मतलब मैं कैसे बिजनेस करूँगा, मैं कैसे एस्टेब्लिश करूँगा, मैं अपनी कंपनी को कैसे चलाऊँगा, वो सारा एक प्रपोजल रखना पड़ता है। इफ डिलेज अकर द नॉमिनी इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द YBN ऑफिस। वहाँ पे जो गवर्नमेंट की ऑफिस है उसको इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर कुछ भी डिले होता है तो आपने जो प्लानिंग दिया है उसमें कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो यू मस्ट बी इन्फॉर्म। Additionally, the nominee residency and startup process must begin immediately. All legal documents supporting such activity must be provided to the YBNP and documentation showing proof of business operation is required throughout the year. All nominees must meet the YBN staff to or be visited on site. हाँ दोस्तों, अगर आपने कुछ भी अप्रूवल मतलब जो भी प्रोसेस ओरिएंटेड जो भी मैटर उनके साथ जो प्रपोजल रखा है वो एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद आपको बिजनेस करना पड़ेगा। वो पीरियडिकली वो लोग आके फिर आपकी बिजनेस की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप फॉलो करते हो, आप अपने स्टाफ को सैलरी देते हो, आपका अकाउंटिंग एवरीथिंग वहाँ पे जो भी बंदे होंगे वो आके वो विज़िट करेंगे ऑन साइट, और आके अल्टीमेटली वो क्वार्टरली के बेसिस पे वो आके पूरा वेरिफिकेशन करने वाले। एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर ईयर 2 इन यूकॉन एज अ नॉमिनी आर एक्सपेक्टेड टू हैव देयर बिजनेस operational and all members of the family residing year round in Yukon by their second year in the territory. During this second year, nominee are to be produce all documentation to support their application for permanent residence. तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, और दूसरे साल फिर आप अपनी परमानेंट रेसिडेंसी की मतलब आपके जो फैमिली सदस्य है वो भी फाइल आपकी पुटअप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में क्या चाहिए, तो ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो, पर्सन रेसिडेंट रेंट रिसिप्ट और मॉर्टगेज जो स्टेटमेंट होती है, पर्सनल यूटिलिटी रिसिप्ट एंड रेंट रिसिप्ट और मॉर्टगेज पेमेंट, बिजनेस यूटिलिटी रिसिप्ट, लिस्ट ऑफ बिजनेस सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द YBNP. Lastly, all nominee will be subject to a final on-site visit at home or at work. कहीं पे भी इंक्वायरी आ सकती है।
हमारे देश में तो कुछ भी ऊपर नीचे चलता है, यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं चलेगा। एवरीथिंग शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर एंड कट मैटर। तो फाइनल अप्रूवल फॉर सपोर्ट ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी, नॉमिनी मस्ट कंप्लीट द नेसेसरी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द 2 years वर्क पीरियड इन ऑर्डर टू बी सपोर्टेड बाय द YBNP इन दर एप्लीकेशन टू IRCC। तो YBNP की वो जो पर्टिकुलर जो नॉमिनी मतलब जो प्रोविंस है, वो प्रोविंस एक डिपार्टमेंट हो गया, दूसरा डिपार्टमेंट हो गया जो IRCC बोला जाता है। तो वो दोनों कोऑर्डिनेशन करेंगे। 2 साल का आपको टाइम दिया जाएगा। 2 साल में अगर आपने पूरा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपने फॉलो कर लिए, तो फिर वंस द नॉमिनी रिसीव द लेटर ऑफ फाइनल अप्रूवल, ही और शी मस्ट अप्लाई टू IRCC फॉर परमानेंट रेसिडेंस। क्योंकि परमानेंट रेसिडेंसी का जो फाइनल अप्रूवल है वो तो IRCC ही देगी। हर एक प्रोविंस का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, तो दैट इज कॉल्ड YBNP। Within 3 months, nominee are responsible for ensuring they hold a valid work permit until they receive permanent residence status। जब तक परमानेंट रेसिडेंस का स्टेटस आपको नहीं मिलता है, तब तक आपको वो जो नॉमिनीज आर रिस्पॉन्सिबल टू ensuring they hold a valid work permit, जो वर्क परमिट का टाइम है वो विथिन टाइम पीरियड में ये मैटर क्लोज हो जानी चाहिए। An individual must provide proof of the following in order to be considered for nomination to IRCC. He or she reside in Yukon, 100% आपको वहाँ रहने पड़ेगा, आपको वहाँ पर बिजनेस करना पड़ेगा। He or she made the investment requirement, आपको वो जो भी इन्वेस्टमेंट की जो भी डिटेल्स मैंने आगे दिखाई वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। He or she has made the meeting requirements. Nominee assessment grid. Using the nominee assessment grid, applicants are awarded a score based on 7 selection factors including business resources, पर्सनल नेट वर्थ, आपकी एज कितनी है, प्रायर विजिट, आप एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस कितना है पर्टिकुलर उस फील्ड के बारे में, एंड लैंग्वेज एबिलिटी। तो टू बी एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट स्कोर अ मिनिमम ऑफ 56 पॉइंट इंक्लूडिंग अ मिनिमम ऑफ 10 पॉइंट ऑफ द लैंग्वेज एबिलिटी सेक्शन। जैसे मैंने पहले बोला कि लैंग्वेज की जो पॉइंट है वो 10 मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है उसमें 12 पॉइंट मिलेंगे, लिक्विड की एसेट है 8 पॉइंट मिलेंगे, पर्सनल नेटवर्थ 8 पॉइंट मिलेंगे, एज के 10 पॉइंट मिलेंगे, प्रायर विजिट 8 पॉइंट मिलेंगे, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग 20 पॉइंट मिलेंगे। ये सारे पॉइंट आपको दिखाई देते हैं। वर्क एक्सपीरियंस 10, एंटरप्रेन्योर बिजनेस मैनेजमेंट एक्सपीरियंस के 10, जो भी है वो आपको उसके हिसाब से इन शॉर्ट 65 होने चाहिए। 103 मैक्सिमम पॉइंट है, उसमें से 65 पॉइंट चाहिए। बिजनेस रिसोर्सेज पॉइंट्स इन दिस सेक्शन आर अवॉर्डेड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान इन द बिजनेस। ये मैंने जो बताया, अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो लेस देन 3 लाख कैनेडियन डॉलर है तो आप इन एलिजिबल हो। 3 से 4 के बीच में है तो 6 पॉइंट मिलेंगे, 4 से 750 है तो 8 पॉइंट मिलेंगे, और 751 से ज़्यादा है आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो फिर 12 पॉइंट मिलेंगे। जो लिक्विड एसेट है उसमें भी ऐसा ही क्राइटेरिया है। लिक्विड एसेट पॉइंट आर अवॉर्डेड बेस्ड ऑन प्रूफ ऑफ कैश, डिमांड डिपॉजिट्स विद अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एंड रेडिली मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग पब्लिक लीड ट्रेडेड स्टॉक और बॉन्ड। अगर वो भी लिक्विड एसेट जो है वो मैंने जैसे पहले बोला कि 3 लाख है कैनेडियन डॉलर, तो वो 3 लाख से नीचे है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। 3 से 4.5 के बीच में है तो 6 होंगे, 451 मतलब 4,51,000 कैनेडियन डॉलर, क्रॉस 54 कर लो तो वो 8 पॉइंट आपको मिलेंगे। पर्सनल जो नेटवर्थ है पॉइंट्स आर अवॉर्डेड बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ ऑफ एसेट लेस लाइबिलिटीज। नेटवर्थ पॉइंट लेस देन 5 है लाख तो इनएलिजिबल हो, 5 से 7.5 के बीच में 6 है, और 7.5 से आगे है तो 8 है। पॉइंट्स आर अवॉर्डेड फॉर एज अकॉर्डिंग टू द डेट इंडिकेटिंग ऑन द एप्लीकेंट पासपोर्ट। पासपोर्ट के ऊपर जो आपकी एज है उसके हिसाब से आपको जो ग्राफ दिखाई देता है वो ग्राफ के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरे पॉइंट कितने होंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, एंड मेरे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।
मैं सारी जो भी प्रोविंसेस है उसके बारे में डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी आपको पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।